फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो डिस्कशन पीवाईक्यू सीरीज की चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो ट्रिनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी के साथ हम पीवाईक्यू डिस्कशन को प्रॉपरली लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं रखे गए, लेकिन डिस्कशन चल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग पे कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। आज का जो टॉपिक रखा गया है वो 9th शेड्यूल। तो सबसे पहले 9th शेड्यूल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज अ आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी गिवन इन आर्टिकल 31, और राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही 9th शेड्यूल भी है और बहुत से अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, आपका 4th अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट, 24th, 25th, 42nd, 44 अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया गया एज अ लीगल राइट एंड पुट इन आर्टिकल 300A। अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी है, बट द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी कन्वर्ट इन लीगल राइट एंड पुट इन आर्टिकल 300A। अब ये 9th शेड्यूल क्या है, सारा डिस्कशन, सारे क्वेश्चंस इस बात पे चल रहे हैं कि 9th शेड्यूल को क्यों रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक शेड्यूल बनाई गई 1951 में ही, और आर्टिकल 31B के थ्रू इसको इंसर्ट किया दिया गया और फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया। और इसमें ये बात मेंशन की गई कि इफ देयर इज implementation of provisions of land reform, any crush of the fundamental rights like 14, 19 and 31, that is not considered as violation of fundamental right। अगर इस अनुसूची में जो भी कानून दिए गए हैं, इन कानूनों को लागू करने के चक्कर में अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता है तो उसे हम उल्लंघन नहीं मानेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31A और 31B को फंडामेंटल राइट के चैप्टर में रखा गया। स्टार्टिंग में लैंड रिफॉर्म में टोटल 248 कानून एक साथ रखे गए थे। 248 लॉज पुट इन शेड्यूल 9 एंड शेड्यूल 9 इंसर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डील बाय द आर्टिकल 31B। अनुच्छेद 31B के द्वारा निर्देशित होता है। 9th शेड्यूल को पहले ही अमेंडमेंट से 248 कानून एक साथ बना के 9th शेड्यूल के नाम से रख दिए गए, और ये कहा गया कि दिस इज आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। इवन देयर इज वायलेशन ऑफ 14, 19 एंड 31। अगर 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता भी है तो न्यायपालिका इसकी जांच नहीं कर सकती है। यही बात 9th शेड्यूल में रखी गई है। और 9th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल को संविधान के पहले संशोधन के माध्यम से ही 1951 में 248 कानूनों की एक लिस्ट बना के संविधान में 9th शेड्यूल के नाम से, और जिसका टाइटल रखा गया भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, इस नाम से संविधान में रख दिया। क्लियर हो गया। ये स्टोरी चलती रही राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, और फाइनली 44th अमेंडमेंट से, यानी कि पहले ही अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को कमजोर किया गया, और 44th अमेंडमेंट आते आते राइट टू प्रॉपर्टी कन्वर्ट्स इन लीगल राइट एंड पुट इन आर्टिकल 300A। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट अमेंडमेंट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये एक्चुअली 9th शेड्यूल से रिलेटेड ना होके उसके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सही है। दूसरा, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। देखो, स्टेटमेंट 1 में कोई डाउट नहीं, इसलिए हिसाब से आंसर होगा ओनली 1। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि 9th शेड्यूल का जुडिशियल एग्जामिनेशन नहीं होगा। बिल्कुल सही है,
ये बात बिल्कुल सही है। जब इंसर्ट किया गया था तो यही कहा गया कि 9th शेड्यूल का जुडिशियल एग्जामिनेशन नहीं होगा। बट केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया, और वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डिसाइड किया कि 24 अप्रैल 1973, डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973, इस डेट के पहले अगर कोई भी कानून संसद ने 9वीं अनुसूची में रखा है, इसका हम जुडिशियल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन इस डेट के बाद 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ रखा जाता है तो उसका जुडिशियल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी टच नहीं किया है, लेकिन प्रोविजन बदल चुका है, तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनी कोर्ट नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। बिल्कुल किया जा सकता है। केस याद रखिएगा, वामन राव। आगे चलते हैं। अब ये आपको इसकी हिस्ट्री दिखा रहे हैं। द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट, अभी आपको बता दिए थे 1951। आर्टिकल 31B, ये भी आपको डिस्कस कर दिए थे। विद व्यू प्रोवाइड प्रोटेक्टिंग अम्ब्रेला ऑफ द लैंड रिफॉर्म, ये भी बता दिए थे। लॉज टू सेव देम फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट टू बी ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आपको आर्टिकल्स भी बता दिए थे। आर्टिकल 14, 19 एंड 31। 14 क्या है आर्टिकल? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 19 क्या है? फ्रीडम। और 31 क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। द सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of Article 31B and a Parliament's power to place a particular law in the 9th schedule. The Supreme Court has said the law placed in 9th schedule are open to judicial scrutiny and that such law do not enjoy blanket protection. नेक्स्ट चलते हैं। द लैंडमार्क रूलिंग इन आई.आर. कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, Supreme Court of India ruled that all laws, including those in the 9th schedule, would be open to judicial review if they violated the basic structure. मैंने अभी कहा था बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ये कब दिया गया? बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती केस में आपको इंसर्ट किया गया। लॉ प्लेस्ड इन 9th schedule of the केशवानंद भारती केस, April 24, 1972, propounded the basic structure doctrine were open to judicial review. अभी आप बताए तो वो केस याद रखेगा, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद इसी को रीडिसाइड किया गया है, कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु 2007। वर्डिक्ट कहां से लिया गया है? वामन राव से लिया गया है। तो क्लियर कट मामला, पहला केस वामन राव में क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इफ एनी लॉ पुट इन 9th schedule by parliament before the 24 April 1973, that law not examined by the Supreme Court, that is out of judicial review, that has blanket protection. But if any law inserted by parliament after the decision date of Keswanand Bharti, means 24 April 1973, that is in the ambit of judicial review. Okay, so this is 9th schedule. Thank you very much.